जय श्री राम। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, धनेश्वरपुर। यहीं रहता था 17 साल का आरव, एक साधारण, शांत और हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला हिंदू छात्र। घर में मंदिर की घंटियां, दादी की भजन की आवाज और सुबह की पूजा, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। आरव पढ़ाई में तेज था, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। अक्सर खुद से कहता, क्या मैं बड़े शहर की चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा? क्या सच में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? हर शाम आरव की दादी उसे भगवद गीता से एक श्लोक सुनाती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, आरव, जीवन में जो भी करो, धर्म का अर्थ काम, ईमानदारी और कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर टिके रहो, बाकी सब हो जाएगा। यह बात उसके दिल में कहीं उतर गई कि है। आरव को शहर के बड़े इंटर कॉलेज में प्रवेश मिला। वहां सब कुछ नया था। कठिन प्रतियोगिता, तेज छात्र, दबाव, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। कई बार उसे लगा वह पीछे रह जाएगा। कई रातें वह लाइब्रेरी में अकेले बैठा रहा, माथा पकड़े। उसे गांव की दादी की आवाज याद आती, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आरव गहरी सांस लेता, किताब खोलता और फिर पढ़ने लगता। क्लास में एक प्रोजेक्ट था। पूरे ग्रेड का भविष्य उसी पर निर्भर था और टीम में आरव लीडर बना दिया गया। टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे थे। कुछ उसकी शांत स्वभाव को कमजोरी समझते। किसी ने कहा, तू पूजा पाठ वाला गांव का लड़का, तू लीडर कैसे बनेगा? आरव चुप रहा। वह जानता था कि जवाब बहस में नहीं, काम से मिलेगा। प्रोजेक्ट कठिन था। रात 2 बजे तक काम करना, डाटा, रिसर्च, प्रेजेंटेशन, सब संभालना। कभी टीम साथ देती, कभी छोड़ देती, लेकिन आरव रुकता नहीं था। वह हर दिन अपने मन को समझाता, निराशा भी एक परीक्षा है, अडिग रहना यही सच्चा धर्म है। उसके अंदर एक आग थी, धीमी पर स्थिर, जो दादी की सीख, घर की संस्कृति और उसके मूल्यों से जलती थी। आखिर वह दिन आया। पूरे कॉलेज के सामने उसकी टीम को प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना था। सबका ध्यान आरव पर था। वह मंच पर पहुंचा। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत था। उसने गहरी सांस ली और दादी की लाइन याद की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। और फिर उसने जो प्रेजेंटेशन दिया, वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। वह उसकी मेहनत, उसकी संस्कृति की सीख और उसकी दृढ़ता का परिणाम था। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उसकी टीम ने कॉलेज में पहला स्थान जीता। जो लोग उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझते थे, अब उसी से सीख लेने लगे। उसके प्रोफेसर ने कहा, आरव, तुमने साबित किया कि नेतृत्व शोर से नहीं, चरित्र से आता है। उसी शाम आरव ने अपनी दादी को वीडियो कॉल की। दादी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, याद रख बेटा, आत्मसम्मान, मेहनत, नम्रता और अनुशासन, यही एक हिंदू छात्र की असली पहचान है। धर्म किताब में नहीं, तेरे कर्म में दिखाई दिया। आरव मुस्कुराया। इस बार पहली बार उसने खुद से कहा, हां, मैं कर सकता हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, खुद पर विश्वास।